हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। आप सब मेरे चैनल को देख रहे हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, श्री कृष्ण से, कि आप और आपका परिवार आनंदमय हो और आप मेरी वीडियो को देखते हैं, उससे प्रेम करते हैं और मेरी वीडियो को पूरी देखते हैं और भगवत गीता की गंग धारा बह रही है, जिसमें आप सब गोता लगा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता की 6ठे अध्याय को प्रस्तुत करेंगे और आपके सामने रखेंगे। और ये जो 6ठा अध्याय है बड़ा आनंद पूर्वक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं और ध्यान योग के द्वारा बोध करेंगे। तो कृपा करके आप सब इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें और देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरी वीडियो को आप शेयर करें और मेरी इस वीडियो को कृपया आप पूरी देखा करें। और जब आप पूरी देखेंगे आपको बड़ा आनंद मिलेगा। अगर आपके पास समय ना हो तो कृपा करके आपके बच्चों को ये पूरी भगवत गीता का पाठ जो है आप अध्ययन कराएं और इनको जो है कहें कि भाई पूरा अध्याय आप श्रवण करें। तो इसी प्रकार से जब बच्चे इसको पूरा श्रवण करेंगे तो बच्चे इस अध्याय को सीख जाएंगे। तो हमारी कृपा है आपसे, आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हमारी वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच सके। आइए हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब इस महामंत्र को बोलिए और आनंदमयी रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे संग बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महर्षि नवल भगवान की जय। आइए हम गीता में प्रवेश करते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग। अध्याय 6 चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग। श्री भगवान कहते हैं, परम पुरुष भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल से ताल्लुक नहीं रखता और कर्म को धर्म समझकर करता है, वही सन्यासी असली योगी है। वे नहीं जो ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग परमात्मा के साथ अपने ताल्लुक को जानो। और योग का जो अर्थ होता है वो कम्युनिकेशन, कि परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को कायम करना और अपने आप को उसमें लगा देना। क्योंकि इंद्र तृपति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। और जब तक वो अपनी इंद्रिय तृपति को नहीं छोड़ेगा, अपने खाने को, अपने आनंद को, मज़ों को नहीं छोड़ेगा, जब तक वो सन्यासी नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार से योगी नहीं बन सकता। तो योगी इस संसार में आपको भोगी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन योगी नहीं मिलेंगे। और योगी के बनने के लिए जो है आपको त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने हवासों की। जब तक आप अपने हवास के गुलाम बने रहेंगे तो आप योगी नहीं बन सकते। अष्टांग योग विद्यार्थी के लिए कर्म साधिक बताया गया है, और योग पुरुष के लिए तमाम भौतिक कार्यों को छोड़ना ही
साधन कहा जाता है, साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष तमाम भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र त्रुपति के लिए काम करता है, इंद्र त्रुपति का अर्थ होता है तस्कीन हवास, ना सकाम कर्मों में फंसता है, तो वो योगा पुख्ता है, यानी कि दृढ़ है कहलाता है। मनुष्य के चाहिए कि अपने मन की मदद से अपना उद्धार करे और मन को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्धजीव यानी बंधी हुई आत्मा का मित्र भी है और इसका शत्रु भी है। इसलिए अब सारा दारोमदार जो है वो हमारा मन के ऊपर है। यदि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए मन की वृत्तियां हैं संकल्प और विकल्प। तो इसी प्रकार से मन जो है वही इंसान को परमात्मा की तरफ ले जाता है और वही उसको जो है नरक में भी ले जाता है। तो जो स्थिर बुद्धि वाला होगा वो अपने मन को कंट्रोल करेगा, अपने हवासों को। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन उसका मित्र है, जो ऐसा नहीं कर पाता मन उसका शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान और अपमान एक समान है। उस शख्स को आत्मा शास्त्रकार योगी कहा जाता है, जो अपने अंदर आत्मा को ही देखता है, जो अपने ज्ञान और विज्ञान की बदौलत पूरी तरह आनंदमय रहता है। ऐसा मनुष्य रूहानियत को प्राप्त और जितेंद्रिय कहलाता है। जितेंद्रिय का अर्थ ये होता है कि अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। वे सभी चीजों को, चाहे वे कंकर पत्थर या श्रवण इनके सोना को एक नजर से देखता है। जब मनुष्य प्यार, दोस्त, दुश्मन और हितैषियों, पुण्य आत्माओं और पापियों को एक समान भाव से देखता है, तो वो वही तरक्की याफ्ता कहलाता है। योगी को चाहिए कि वे हमेशा अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान में लगाए, तना जगह में रहने की इच्छा प्रकट करे, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को काबू करके उसे तमाम ख्वाहिशात के एहसासात से आजाद रहना चाहिए। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत जगह की खोज करता है और भूमि पर घास बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र धारण करे और उसको बिछा दे आसन पर। ना तो ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। योगी को चाहिए कि इस पर पक्के इरादे से बैठ जाए और मन, इंद्रियों और कर्मों को काबू करते हुए मन को एक बिंदु पर जमाकर हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे और एक बिंदु ओम का रटन करे। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि अपने शरीर और गर्दन और सर को सीधा रखे और नाक के अगले सर पर नजर लगाए। इस प्रकार वे मन को काबू करके बेखौफी के ख्वाहिशात से भरे जीवन से मुकम्मल आज़ाद होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही जीवन की आखिरी मंजिल बताए। इस तरह शरीर, मन और कर्मों पर हमेशा काबू पाने का अभ्यास करते हुए बाज़ाब्ता मन वाला योगी मादी वजूद को छोड़कर भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये अर्जुन जो ज्यादा खाता है, अब तो कोई योगी के लिए खाना जो होता है आहार, उसका बड़ा जो है असर पड़ता है। इसलिए जब आप भगवान की भक्ति में आ जाते हैं या लग जाते हैं, योग साधना में लग जाते हैं, तो खाने पीने में तवज्जो होना चाहिए और अपने खाने को कंट्रोल में रखना चाहिए। जो अपने खाने को कंट्रोल में रखेगा वो एक आला योगी बन सकता है। तो इसी प्रकार से योगी जो होता है वो मांस, मछली, अंडा और जितनी भी नशे की चीजें हैं उनसे वो दूर रहता है। ये अर्जुन जो ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, उसके लिए योगी बनना नामुमकिन है। जो खाने, सोने, प्रमुद यानी कि अस्तवाजी जो ताल्लुकात होते हैं और काम करने की आदतों में तवाज़ुन रखता है, वे योग अभ्यास के द्वारा तमाम भौतिक तकलीफों को नष्ट कर देता है। जब योगी योग अभ्यास के द्वारा अपने मन पर काबू पाकर रूहानियत में कायम हो जाता है, वे तमाम मादी इच्छाओं से आज़ाद हो जाता है, तब वे कामयाब योगी कहलाता है। जिस तरह वायु रहित स्थान पर दीपक हिलता झुलता नहीं है,
उसी प्रकार योगी जिसका मन काबू में है वे हमेशा परमात्मा के ध्यान में कायम रहता है। सिद्धि की हालत में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा मादी जहनी सरगर्मियों से पूरी तरह आजाद हो जाता है। इसी सिद्धि का कमाल यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। इससे शांत हालत में वे दिव्य इंद्रियों के द्वारा बेहद सुख में रहता है। इसी तरह वे कायम रहने वाला मनुष्य कभी सत्य से नहीं हटता। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वे इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं मानता। ऐसी हालत को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी परेशान नहीं होता। यही हकीकी मुक्ति है इन तमाम मादी तकलीफों से जो मादी ताल्लुकात से पैदा होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो योगी को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे, योग के रास्ते से परेशान ना हो। उसे चाहिए कि मन से पैदा होने वाली तमाम इच्छाओं को हर तरह से त्याग दे और इसी तरह मन के द्वारा सभी तरह से इंद्रियों को काबू करे। धीरे धीरे दर्जा बा दर्जा पूरे विश्वास के साथ बुद्धि के द्वारा समाधि में कायम होना चाहिए। इसी तरह मन को आत्मा में ही जमाए रखना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी ना सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता और अधर्मी की वजह से जहाँ कहीं भी भटकता हो, मनुष्यों को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने में काबू लाए। जिस योगी का मन मुझ में कायम रहता है वे यकीनन महान दिव्य सुख की आखिरी तकमील को पाता है। वे रजोगुण से परे हो जाता है और परमात्मा के साथ अपनी एकसानियत को समझ लेता है और इस तरह वे अपने पिछले तमाम पाप कर्मों के हृदय अमल से आजाद हो जाता है। इसी तरह योग अभ्यास में लगातार रहकर आत्मा शास्त्रकार योगी तमाम मादी गलतियों से पवित्र हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख हासिल कर लेता है। एक सच्चा और हकीकी योगी तमाम जानदारों में मुझे और तमाम जानदारों को मुझ में ही देखता है। हकीकत में आत्मज्ञानी है जो मुझ परम आत्मा ही को हर जगह देखता है। जो योगी मुझे हर जगह देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, मैं कभी उससे दूर नहीं होता और ना ही वे मुझसे दूर रहता है। जो योगी मुझे और परमात्मा को एक समझकर परमात्मा की भक्ति के साथ सेवा करता है, वह हर तरह से मुझ में हमेशा कायम रहता है। ये अर्जुन वे मुकम्मल योगी है जो अपनी जात के मुकाबिल जानते हुए वे तमाम जानदारों को उनकी खुशी और गम सबको यकसा देखता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का खुलासा बयान किया है वे मुझे नाकाबिले अमल और नाकाबिले बर्दाश्त लगता है, क्योंकि वे मन चंचल और बेकरार है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, सर्कस, जिद्दी और बहुत बलवान है, इसलिए मुझे उसे काबू में करना वायु को काबू करने से भी बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई देता है। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, बेशक चंचल और बेकरार मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुनासिब अभ्यास और त्याग के द्वारा ऐसा मुमकिन है। जिसका मन बेलगाम है उसके लिए आत्मज्ञान मुश्किल काम होता है, लेकिन जिसका मन काबू में है, जो मुनासिब तरीके से कोशिश करता है, उसकी कामयाबी यकीन ऐसी मेरी राय है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, उस नाकाम योगी की क्या मंजिल है जो शुरू में श्रद्धा पूर्वक आत्मा शास्त्रकार के तरीके को अपनाता है, लेकिन बाद में दुनियावी उलझनों की वजह से उसे परेशान होकर छोड़ देता है और योग सिद्धि हासिल नहीं कर पाता। हे माँ बाप श्री कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते से भटका हुआ ऐसा मनुष्य रूहानी और मादी दोनों ही तकमीलों से गिरता नहीं और बिखरे हुए बादल की तरह बर्बाद नहीं हो जाता, जिसके नतीजे में उसके लिए किसी लोक में कोई जगह नहीं रहती।
हे कृष्ण, यही मेरा शक है और मैं आपसे इसे पूरी तरह दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अलावा दूसरा ऐसा नहीं है जो इस शक को दूर कर सके। अब बड़े सुंदर उत्तर देंगे भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, हे प्रता, अच्छे कर्मों में लगा हुआ योगी ना तो इस लोक और ना ही परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से शिकस्त नहीं खाता। नाकाम योगी पवित्र आत्माओं के लोक में कई कई वर्षों तक सुख भोगने के बाद या नेक लोगों के परिवार में या धनवानों के परिवार में जन्म लेता है। वे नाकाम योगी जो काफी अरसे तक योग करने के बाद नाकाम हो जाता है, ऐसे योगियों के कुल का मतलब खानदान में जन्म लेता है जो बहुत बुद्धिमान है। बेशक इस संसार में ऐसा जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वे अपनी पिछले जीवन की भक्ति भावना को दोबारा शुरू करता है। वे मुकम्मल तकमील हासिल करने के लिए फिर से वे आगे योग अभ्यास की कोशिश करता है। अपनी पिछले जीवन की भक्ति भावना की वजह से वे खुद ब खुद योग कर्मों में लग जाता है, की तरफ गामजन हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी योग की कोशिश करते हुए शास्त्रों के असूल से हमेशा बालातर होता है। और जब योगी तमाम पापों से शुद्ध होकर सच्ची नियत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कई जन्मों के अभ्यास के बाद तकमील पाकर आखिर में परम गति को प्राप्त कर लेता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। इसलिए अर्जुन, तुम हर प्रकार से योगी बनो। और इसी प्रकार से अगर हमको भगवान को समझना है तो हमको योगी बनना पड़ेगा, भोगी नहीं बनना पड़ेगा। अगर भोगी बनोगे तो संसार की माया में और नरक में चले जाओगे, योगी बनोगे भगवान के परम धाम में चले जाओगे। तो ये फैसला सब आपका है। और तमाम योगियों में से जो योगी पूरी तरह श्रद्धा के साथ मुझ में रहता है, मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वे योग मुझसे जुड़ा रहता है और सबसे महान है। यही मेरा मत है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता ध्यान योग नामी छठो अध्याय समापतम। इस प्रकार से प्यारे मित्रों, ये छठा अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया। बड़ा सुंदर अध्याय था जिसमें मन के बारे में भगवान ने बताया, योगी की क्या क्रिया है उसके बारे में भगवान ने बताया। तो कृपा करके इस अध्याय को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर पूरा नहीं देखेंगे, अधूरे पे छोड़ देंगे तो जीवन भी हमारा अधूरा ही रह जाएगा। तो प्यारे मित्रों, मेरी वीडियो को आप पूरी देखिएगा और जब पूरी देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अब आप हमारी 7वें अध्याय के लिए वीडियो के लिए आप तो हम जल्दी 7वां अध्याय भी सुनाएंगे, उसके लिए आप तैयार हैं। और अब आप कथा को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।